बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल, दावत स्पेशल, मज़ेदार सा जो है वो एक अमेजिंग सा सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। अगर आपको ईद के दिन कुछ झटपट से बना के रेडी करना हो और बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा, मज़ेदार सा, अमेजिंग सा बना के रेडी करना हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा जल्दी में, तो आप इस रेसिपी को उस दिन ज़रूर से ट्राई करिए। आज मैं आपको मज़ेदार सी जो है वो होममेड निहारी बनाने की रेसिपी दूँगी। झटपट तरीके से, क्विक वे में, मज़ेदार से आज मैं आपको होममेड निहारी बनाने की रेसिपी दूँगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको चिकन निहारी बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक पैन के अंदर तकरीबन भी जो है वो 1 प्याली के करीब भर के यहाँ पर मैंने तेल ऐड कर दिया हुआ है। निहारी में तेल हम ज़्यादा से ही ऐड करते हैं क्योंकि हमें तरी भी चाहिए होती है, यानी कि जो रोगन होता है ना, उसके लिए हम इस टाइम पे आके जो है वो तेल ज़्यादा ऐड करते हैं ना, तो इसलिए तरी निकल के आती है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 1 प्याली के करीब तेल ऐड किया। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद यहाँ पे हम चिकन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन जो है वो 700 ग्राम के करीब यहाँ पर ऐड कर दी हुई है। अच्छे से मिक्स करेंगे, चिकन का कलर चेंज हो जाने तक इसे अच्छे से कुक करेंगे। जब चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा ना, तो इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे, लहसुन अदरक का भी कच्चापन दूर करेंगे और इसकी स्मेल भी ख़त्म करेंगे और चिकन को भी अच्छा सा लहसुन अदरक के पेस्ट में अच्छा सा भून लेंगे। ढक्कन बंद करके इसे हम तकरीबन भी जो है वो 10 से 12 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चिकन कुक हो रही है, जब तक हम एक अच्छा सा होममेड निहारी मसाला बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक चॉपर मशीन के अंदर, ग्राइंडर मशीन के अंदर 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर दी हुई है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया हुआ है। 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने जो है वो काली मिर्च साबित वाली ऐड कर दी हुई है। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने जो है वो लौंग ऐड कर दिए। 1.5 टेबल स्पून यानी कि 3 से 4 यहाँ पर मैंने जो है वो बादियान के फूल ऐड कर दिए हुए हैं। 4 अदद बड़ी इलायची ऐड कर दी हुई है। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने जो है वो जावित्री ले ली हुई है और तकरीबन भी 1 अदद बड़े साइज़ का जो है वो मैंने जायफल ले लिया हुआ है। 2 अदद यहाँ पर मैंने छोटी इलायची ऐड कर ली। तमाम मसालों को अच्छा सा जो है वो ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल जो है वो पाउडर फॉर्म में बना कर रेडी कर लेंगे। तो पाउडर फॉर्म में मसाले हमारे रेडी हो चुके हुए हैं, लेकिन इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले और भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून या अपने हिसाब से आप जो है वो नमक ऐड कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने जो है वो धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने जो है वो चिकन पाउडर ऐड कर लिया हुआ है। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो ना, तो आप इसके अंदर चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून खुश्क अदरक का पाउडर, यानी कि मैंने यहाँ पे जो है वो सौंठ पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया हुआ है। अब हमारे जो है वो तमाम मसाले रेडी हो चुके हुए हैं। जो पाउडर फॉर्म में मसाले हैं ना, हमारे तमाम रेडी हो चुके हुए हैं। इस तरह से हम इसे एक बाउल में कन्वर्ट कर लेंगे और देख सकते हैं आप, मज़ेदार से हमारे जो है निहारी मसाला पाउडर बन के रेडी हो चुका हुआ है। निहारी मसाले पाउडर की जो है वो मैं रेसिपी अपने चैनल पर दे चुकी हुई हूँ ऑलरेडी, जो कि अथेंटिक सी रेसिपी है। अगर आपने वो ट्राई करना है तो वो भी आप बना के रेडी कर सकते हैं, चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने झटपट तरीके से ये वाले मसाले ऐड करके बना के रेडी किया है निहारी मसाला, तो आप ये भी बना के रेडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो चिकन को चेक कर लिया हुआ है। 10 से 12 मिनट हो चुके हुए हैं और देख सकते हैं आप, चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी हुई है। जब चिकन अच्छे से गल जाएगी ना, इसके अंदर हमने जो ये ड्राई मसाले निहारी पाउडर यानी कि बना के रेडी किया है ना मसाला, तो इसके अंदर हम वो ऐड कर देंगे। सारा का सारा हम ऐड करेंगे क्योंकि मैंने तकरीबन भी जो है वो 1/2 kg से ऊपर यानी कि 750 ग्राम के करीब ये मसाला बना के रेडी किया है ना, तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट हिसाब से ये मसाले बना के रेडी किए हैं। बिल्कुल भी तीखे नहीं होंगे, अमेजिंग सा फ्लेवर बन के आएगा। आप जो है वो सेम इसी प्रोसेस से, इसी कंसिस्टेंसी में तमाम मसाले ऐड करिएगा, अमेजिंग सा आपका जो है वो ये मसाला बन के रेडी हो। चिकन को अच्छे से आप फ्राई करने के बाद, यानी कि 10 से 12 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने ये तमाम मसाला ऐड कर दिया हुआ है। अच्छे से मिक्स किया, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक किया। मसाला ऐड करने के बाद इसे हमने अच्छा सा कुक करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया हुआ। अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन भी 10 मिनट तक इसे हम अच्छा सा कुक होने के लिए, यानी कि चिकन को फुल डन होने के लिए, कुक होने के लिए छोड़ देंगे। टोटल हमारे 20 से 25 मिनट के दौरान चिकन भी अच्छे से गल जाएगी। तब हम जो है वो एक अच्छा सा प्रोसेस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 1 प्याली के करीब भर के तेल ले लिया हुआ है। इसके अंदर मैंने तकरीबन भी जो है वो 6 से 7 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है। सिंपल मैंने आटा लिया है, जो कि जिसकी हम जो है वो रोटी बना के रेडी करते हैं। आप चाहें तो चक्की वाला भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो फाइन भी ले सकते हैं। जो भी आप घर में रोटी बना के रेडी करते हैं ना, सेम वही आटा आप ले लीजिएगा और इस तरह से प्रोसेस ज़रूर से कर लीजिएगा। इस तरह से ये होगा
कि आटे का जो कच्चापन आता है ना, जब हम आटे को जो है वो निहारी के अंदर घोलते हैं ना, यानी कि ऐड करते हैं, तो वो कच्चापन आता है ना, तो इस प्रोसेस से कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप ये प्रोसेस लाजमी से कर लीजिएगा। तो मैंने ये देख सकते हैं आप कच्चापन दूर करने के लिए ये प्रोसेस किया, और मैंने आपको यूट्यूब पे पहली बार मज़ेदार सा ये ऑथेंटिक सा तरीका सिखाया। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। झटपट सा तरीका है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी आपकी जो है वो निहारी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 10 मिनट के प्रोसेस में चिकन को अच्छा सा गला लिया हुआ है, और ये प्रोसेस भी अमेजिंग सा कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके, ये गरम गरम होगा तो थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करती जाइएगा और अच्छा सा मिक्स करती जाएगा। इस तरह से ये होगा ना कि लम्स ना बने, सिर्फ इतना इसे ध्यान रखिएगा। अच्छे से मिक्स करते जाइएगा, मुस्तकिल हिलाते जाइएगा, और ये तमाम जो है वो ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करती जाइएगा। इस तरह से थिकनेस भी अमेजिंग सी आएगी और आपकी जो है वो अमेजिंग सी निहारी भी बन के रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, मेरा जो है वो हिसाब बिल्कुल ठीक था। 5 to 6 टेबल स्पून मैंने आटा लिया और अच्छे से जो है वो इसे कच्चापन दूर करने के बाद ऐड किया ना, तो देख सकते हैं हम, ना ही ज़्यादा ये थिक हुई है और ना ही ज़्यादा लिक्विड ही है। जितनी हमें चाहिए थी ना थिकनेस निहारी के अंदर, सेम उतनी जो है वो थिकनेस आ चुकी हुई है। और इसके अंदर मैंने कोई तरी जो है वो पहले से निकाली नहीं हुई है। आप जो है वो इसे इसी तरह से प्रोसेस से बनाइएगा। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं तरी खुद ही जो है वो ऊपर आती जाएगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक ढक्कन बंद करके हम जब कुक करेंगे ना, तो यहाँ पर तरी इतनी अच्छी तरह से ऊपर आ जाएगी। तरी वो होती है जो कि रोगन होता है ना, जिस तरह से निहारी वाले अगर बाहर जो है हम मंगवाते हैं बाहर से, तो निहारी वाले जो है ना ऊपर से अलग से डाल के देते हैं, तो वो तरी जो है वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी ढक्कन बंद करके इस तरह से कुक करने से। तो देख सकते हैं आप, तकरीबन ही मैंने 3 से 4 मिनट ही कुक किया था, ज़्यादा देर कुक भी नहीं किया। तो देख सकते हैं आप, मेरी जो है वो कितनी अच्छी तरह से तरी ऊपर आ चुकी हुई है। मैंने कोई इसके अंदर जो है वो तरी ऊपर से ऐड नहीं करी है। देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी थिकनेस आई है निहारी के अंदर, और देख सकते हैं आप कितनी फ्लेवरफुल सी हमारी जो है वो चिकन निहारी बन के रेडी हुई है। ऑलरेडी मैंने जो है वो बीफ की निहारी की रेसिपी होममेड तरीके से, होममेड मसाले से बना के रेडी कर ली हुई है। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे उसकी जो है वो रेसिपी भी दे चुकी हुई हूँ। अगर आपने वो ट्राई करनी हो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे जाके अमेजिंग तरह से देख सकते हैं किस तरह से मैंने बीफ जो है वो नली निहारी बना के रेडी की थी। तो अगर आपने वो ट्राई करनी हो वो भी ट्राई कर सकते हैं। चाहे तो आप झटपट तरीके से ये चिकन निहारी भी बना के रेडी कर सकते हैं। दोनों तरह से मैंने आज आपको जो है वो मज़ेदार सी रेसिपीज़ दी हैं। तो देख सकते हैं आप, बिना जो है वो तरी ऊपर से ऐड किए मैंने जो है वो चिकन के अंदर, यानी कि निहारी के अंदर ही अमेजिंग तरह से मैंने आज आपको तरी बनाने की भी रेसिपी ऑथेंटिक सी दे चुकी हुई हूँ। तो चिकन निहारी की रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से इस ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा। दावत वगैरह में भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। चाहें तो आप इसे घर में भी बना के रेडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मज़ेदार सी आज मैंने आपको चिकन निहारी बनाने की रेसिपी दी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।